अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एस्केरिस की। एस्केरिस इज़ द इम्पॉर्टेंट नेमाटोड। इसका प्रॉफ में भी सवाल आ सकता है, एससीक्यू भी आ सकता है इससे रिलेटेड। एस्केरिस क्या कहलाता है? एस्केरिस लंबी क्रोच होता है, इट कॉजेज एस्केरियसिस। और इसमें एक ये चीज़ देखी जाती है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें एक फाइंडिंग मिलती है कि इट कॉजेज इयोसिनोफिलिक निमोनिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज लो एफ्लर सिंड्रोम। इसकी भी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ट्रांसमिशन इसकी वही है कि ह्यूमन्स को ऐसे इन्फेक्ट करता है कि जब हम जो वर्म एग्स हैं उनको हम इंजेस्ट कर लें। और इंजेस्ट कैसे करें? इन दोज फूड एंड वाटर विच आर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस। उसके बाद क्या होगा? वो जो है एग्स होंगे, दे आर हैश इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे वो लार्वा बन गए। अब होता क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये हैच हो जाते हैं और लार्वा बन जाते हैं, लार्वा क्या करता है? लार्वा ये करता है कि लार्वा थ्रू द गट वॉल माइग्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम में, यानी सर्कुलेशन में, और फिर ब्लड स्ट्रीम से ये लार्वा माइग्रेट करता है लंग्स में। लंग्स में जाके क्या करता है? लंग्स में जाके जो लार्वा होता है, लार्वा लंग्स में जाके फिर एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई से फिर वो ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से फिर वो ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से फिर वो फेरिंग्स में आता है, और फिर वो इवेंचुअली स्वॉलोड हो जाता है। और जब वो स्वॉलोड हो जाता है तो फिर बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये जो लार्वे होते हैं अपनी एडल्ट फॉर्म में बन जाते हैं। एंड यहाँ पे भी एक जो हमको स्ट्राइकिंग और इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये ल्यूमेन के अंदर होते हैं, दे डू नॉट अटैच टू द वॉल, गट वॉल पे अटैच नहीं होते। ये जो एडल्ट्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमको क्लिनिकल फाइंडिंग में काफ़ी जो पेशेंट्स होते हैं एस्केरियसिस के, वो मेल न्यूरिश्ड मिलते हैं। और वो मेल न्यूरिश्ड इसलिए मिलते हैं क्योंकि सिंस ये ल्यूमेन के अंदर होते हैं, तो ल्यूमेन के अंदर अब क्या होगा? जब हम कोई भी फूड इंजेस्ट करेंगे, वी नो कि जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होगा वो ल्यूमेन के थ्रू ही फिर सेल्स में पास करता है। तो जब ल्यूमेन में वर्म ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वर्म क्या करेगा? जो इंजेस्टेड फूड आ रहा होगा, वर्म क्या करेगा? वर्म उस इंजेस्टेड फूड से बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और जो एनर्जी होगी वो टेकअप कर लेगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो हमको मेल न्यूरिश्ड मिलता है। एंड बाद में यही होता है कि वो जो थाउजेंड्स ऑफ एग के जो वर्म्स होते हैं, दे आर पास थ्रू द फीसेस में वो जो सॉइल है, सॉइल में वो अपनी एम्ब्रियोनेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। और जब हम दोबारा इस एम्ब्रियोनेटेड फॉर्म को इंजेस्ट करेंगे तो ये लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो कि एमसीक्यू या वाइवा के रिलेटेड भी पूछी जा सकती है, वो याद रखनी है कि दीज आर योर लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स। इनको हम जायंट राउंड वर्म भी कहते हैं क्योंकि दे कैन ग्रो अप टू 25 सेंटीमीटर की लेंथ। तो सबसे बड़ा जो नेमाटोड होता है, सबसे बड़ा जो इंटेस्टाइनल नेमाटोड होता है, जो राउंड वर्म होता है, दैट इज़ एस्केरिस। ये चीज़ याद रखनी थी। पैथोजेनेसिस की यही है कि जो मेजर डैमेज होता है, अच्छा इसका जो पैथोजेनेसिस होती है ना, उसमें ये देखा गया कि ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे इतना डैमेज नहीं कॉज कराता। ये डैमेज तब कॉज कराता है जब ये अपनी लार्वल फॉर्म में माइग्रेट कर रहा होता है कि द डैमेज इजंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट वर्म इन द इंटेस्टाइन बट इज ड्यू टू द लार्वल माइग्रेशन विच इज़ ऑकरिंग। एंड होती के लंग्स में स्पेशली देखी जाती है, क्योंकि लंग्स में जब ये लार्वा जाते हैं, सिंस दीज आर योर क्या कहते हैं हेलमाइंस, दीज आर अपनी आपके पैरासाइट्स हैं, तो लंग्स में क्या होता है? लंग्स में जाके हमको मेजर इयोसिनोफिलिक एक्सुडेट मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो इस लार्वा के एंटीजेंस होते हैं, दे बेसिकली एक्टिवेट द इयोसिनोफिल्स, और इयोसिनोफिल्स वहाँ पे रैपिडली आ जाते हैं और हमको इयोसिनोफिलिक निमोनिया की कंडीशन देते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मैंने बता दिया था क्योंकि जो हम इंजेस्ट फूड कर रहे होंगे वो ये वर्म्स टेकअप कर लेंगे। मोस्ट इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एस्केरिस निमोनिया विच इज़ कैरेक्टराइज बाय फीवर, कफ एंड इयोसिनोफिलिया। एंड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखा जा सकता है, वहाँ पे एब्डोमिनल पेन मिल सकता है। एंड इवन ऑब्स्ट्रक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट फॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, क्योंकि वी नो एडल्ट फॉर्म्स कैन ग्रो अप टू 25 सेंटीमीटर, तो वो ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। लैब डायग्नोसिस इनकी क्या है? लैब डायग्नोसिस के लिए ये फिगर याद रखेंगे जो कि ऑस्पी में पूछी जा सकती है कि माइक्रोस्कोपिकली हम एग्स को डिटेक्ट करते हैं स्टूल में, और जो एग्स की फिगर होती है, एग्स आर ओवल शेप विद इरेगुलर सर्फेसिस। एंड पेशेंट और इसकी कॉल लैब डायग्नोसिस क्या है कि जो पेशेंट है उसको अपनी स्टूल्स में एडल्ट फॉर्म नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये वाली लैब डायग्नोसिस याद रखनी है कि जो एग्स हमको मिलते हैं, दे आर ओवल शेप विद इरेगुलर सर्फेसिस। ट्रीटमेंट इसकी है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, और प्रिवेंशन इसकी वही है कि प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए फीसिस का, थ्रू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एस्केरियसिस। सो दैट वाज इट। आई होप ईजली समझ में आ गया। और इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये किसी बंदे ने एस्केरियसिस का वर्म को निकाला हुआ है। सो आई होप ईजली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।